दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कई सारे मुद्दों को लेकर के। एलटी ग्रेड में छाए काले बादल, कई सारी अपडेट हैं, कई सारे कोर्ट केस हैं जो सामने निकल कर के आ रहे हैं। अभी आपने देखा टेट का मुद्दा था, अब यहाँ पर दो और कोर्ट केस निकल के सामने आए हैं, उन कोर्ट केस पर बात करेंगे। इसके साथ ही कुछ और अपडेट्स हैं, जैसे कि टीजीटी पीजीटी शिक्षकों के ट्रांसफ़र संबंधित, प्राइवेट नौकरी पर मिलेगा 15,000 रुपये सरकार की तरफ से अनुदान राशि। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं एलटी ग्रेड में हाई कोर्ट में जो याचिकाएं लगाई गई उनके बारे में। देखिए अभी तक आप लोग जानते हैं कि दो याचिकाएं हाई कोर्ट में इस समय चल रही हैं। पहली याचिका है टेट मुद्दे को लेकर के। छात्रों का कहना है, यानी जो याची गए हैं हाई कोर्ट, उनका कहना है कि इस एलटी ग्रेड की भर्ती में टेट लागू होना चाहिए, क्योंकि एलटी ग्रेड का टीचर कक्षा 6 से 10 तक पढ़ाता है। इस वजह से 6 से 8 तक के बच्चों के लिए टेट लागू हुआ, तो एलटी ग्रेड में भी लागू होना चाहिए। एक मुद्दा ये था जिसकी सुनवाई आप जानते हैं 21 अगस्त को होनी है, और इस मुद्दे पर डिटेल्ड वीडियो हमने बनाया हुआ है, कल बनाया हुआ है कि ये मामला 2016 में भी एलटी ग्रेड के टाइम कोर्ट में गया था। उस समय सरकार ने अपना बचाव किस तरीके से किया, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना, लिंक कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। दूसरा मुद्दा यहाँ पर ये है कि एलटी ग्रेड भर्ती में जो कंप्यूटर विषय की एलिजिबिलिटी है, इसमें बीटेक आईटी वाले छात्र मांग कर रहे हैं कि इनको मौका दिया जाए, क्योंकि कंप्यूटर में बीएड तो मांगा नहीं गया है, सिर्फ कंप्यूटर के बेस पर जो है ये लोग टीचर बन सकते हैं। तो बहुत सारी डिग्रियों को शामिल किया गया है कंप्यूटर टीचर के लिए, लेकिन आईटी से जो लोग बीटेक किए हैं उनको यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है। तो ये अभ्यर्थी जो हैं पूरी नियमावली को अवैध घोषित कराने में लगे हैं और एलटी ग्रेड का विज्ञापन रद्द कराने में लगे हैं। इनकी मांग यही कि नियमावली ही अवैध है तो फिर विज्ञापन भी अवैध होगा, और उस विज्ञापन को रद्द करके नए सिरे से कंप्यूटर में जो है बीटेक आईटी को एलिजिबल करते हुए विज्ञापन निकाला जाए। तो दो मुद्दे ये हो गए। अब दो याचिकाएं और सामने निकल के आ रही हैं। हालांकि एक याचिका तो मैंने आपको पहले भी अपडेट किया था। एक याचिका है टीजीटी बायोलॉजी को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि टीजीटी बायोलॉजी का पद शामिल नहीं किया गया है, मतलब टीजीटी बायोलॉजी को नियमावली में नहीं बताया गया। एलटी ग्रेड में है लेकिन टीजीटी में नहीं है। तो छात्रों की ये मांग है कि बायोलॉजी को साइंस में शामिल कर लिया जाए, ठीक है, यानी कि चाहे वो एलटी ग्रेड हो चाहे टीजीटी हो, दोनों में बायोलॉजी को साइंस में शामिल किया जाए। जिस प्रकार सामाजिक विज्ञान में 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, 4, जैसे कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, ये 4 विषय होते हैं। इसमें किसी छात्र ने अगर 2 विषय से भी किया हुआ है तो वो सोशल साइंस में फॉर्म भर सकता है, और फॉर्म भरते समय यानी कि उसको इस बात का कोई भी खुलासा नहीं करना होता है, लेकिन जब परीक्षा होती है तो परीक्षा के समय वो सेलेक्ट करता है कि कौन से 2 विषय की परीक्षा देनी है। उसी प्रकार बायोलॉजी के छात्र चाहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी, बॉटनी, ये 4 सब्जेक्ट रखे जाएं और चारों जो है साइंस के लिए एलिजिबल हों, ठीक है। तो इस तरीके से छात्र चाहते हैं कि यहाँ पर, हालांकि बायोलॉजी में भी 2 गुट हैं। एक गुट चाहता है नहीं बायोलॉजी का पद बरकरार रहना चाहिए, दूसरा गुट चाहता है नहीं बायोलॉजी में पद कम आते हैं तो इसको साइंस में कन्वर्ट कर दिया जाए तो साइंस के पद ज़्यादा मिलेंगे। तो ये 2 मुद्दे ये चल रहे हैं, ठीक है। अब एक मुद्दा और निकल के आया है कला विषय को लेकर के। कल एक अभ्यर्थी ने मुझे ये हाई कोर्ट का आर्डर भेजा है, देखिए रिट नंबर है 7451/2025, अभिषेक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड 2 अदर्स। यहाँ पर कला मुद्दे को लेकर के बताया गया है कि जो नियमावली है, ठीक है, जो नियमावली है उसमें कला की एलिजिबिलिटी कुछ और है, और या इन्होंने अभी संशोधन करके कला की एलिजिबिलिटी को चेंज कर दिया है। 1921 की नियमावली का हवाला दिया इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में किस तरह की एलिजिबिलिटी बताई गई है, और जो अभी हाल ही में नियमावली जारी की गई है, इस मुद्दे पर इन्होंने चैलेंज किया मामले को लेकर। तो इस मुद्दे पर सुनवाई पहली हो चुकी है, और यहाँ पर देखेंगे तो लास्ट में नोटिस इशू की गई है, ठीक है, और कहा गया है, सरकार से जवाब मांगा गया है
सरकार से जवाब मांगने के लिए कुल मिलाकर के 4 हफ्ते का टाइम दिया गया। इसके बाद रिजोइंडर दाखिल करने के लिए यहाँ पर 2 हफ्ते का समय दिया गया है। तो इसकी पहली सुनवाई हुई थी 1 जुलाई 2025 को और इस मामले को लिस्ट किया गया 18 अगस्त 2025 को। तो 18 अगस्त को दोबारा से इस कला विषय एलिजिबिलिटी को लेकर के कुल मिलाकर के मामले को चैलेंज किया गया है। आप लोग जानते हैं एलटी गेट की नियमावली तो पहले ही आ गई थी, तो नियमावली को यहाँ पर कुल मिलाकर के चैलेंज किया गया है। तो ये 4 अलग अलग मुद्दे हैं जो इस समय एलटी गेट में चल रहे हैं। अब कोई दूसरा टपक पड़े जो एक नया मुद्दा बन करके सामने आ जाए। और हाँ, एज रिलैक्सेशन का एक मुद्दा और है जिसको भी छात्र चाहते हैं कि वो कोर्ट में चैलेंज करें, और मुझे उम्मीद है कि कोर्ट में जो है चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि एक छात्र का मेरे पास फ़ोन आया था कि हम इस मुद्दे को लेकर के कोर्ट में जा रहे हैं। कोर्ट में जो है केस फाइल भी कर दिया है, हालांकि अभी कोई याचिका नंबर उनको नहीं मिला था, 2 दिन पहले की अपडेट है। तो ओवरेज का भी मामला हाई कोर्ट में जाएगा। अब इस तरीके से कई सारे मुद्दे हैं जो एलटी गेट को चारों तरफ से घेर करके रखा है। अब क्या होगा एलटी गेट का भविष्य, क्या नहीं होगा, ये एक सोचने वाली बात है। फिलहाल जो कुछ भी अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। यहाँ देखिए अपडेट है कि निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वालों को मिलेगी 15,000 की प्रोत्साहन राशि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर युवाओं को एक बड़ी खुशखबरी देते हुए उनके लिए रोजगार के ज़्यादा अवसर जुटाने की खातिर पीएम विकसित भारत योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। करीब 1 लाख करोड़ की इस योजना में अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार के नए अवसरों को सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना की घोषणा वैसे तो पिछले साल जुलाई के बजट में ही की गई थी, लेकिन इस साल अमल 15 अगस्त 2025 से शुरू होने जा रही है। तो कल योजना 15 अगस्त से लागू हो चुकी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर कोई छात्र जो है इस योजना के अंतर्गत नौकरी पाता है, प्राइवेट नौकरी पाता है, तो इसमें जो है 15,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। यानी एक तरीके से प्रोत्साहन राशि होगी। देखिए सरकार का कहना है कि सरकारी नौकरियां बहुत ही लिमिटेड हैं, ऐसे में छात्रों को प्राइवेट नौकरियों की तरफ रुख करना चाहिए। तो अगर छात्र प्राइवेट नौकरी की तरफ रुख करेंगे तो यहाँ पर जो है सरकार अलग से पैसा देगी। तो पहला जो प्राइवेट जॉब से आपको पैसा मिलेगा वो अलग है, लेकिन इस पर केंद्र सरकार जो है आपको पैसा देगी 15,000 रुपये साल का। ये 15,000 रुपये 2 किस्तों में दिए जाएंगे। पहली किस्त नौकरी मिलने के 6 महीने बाद में, जबकि दूसरी किस्त नौकरी के 12 महीने पूरे होने के बाद दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के जो भी अभ्यर्थी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं वो और डिटेल से इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। एडेड स्कूलों में टीजीटी पीजीटी ऑफलाइन ट्रांसफ़र को लेकर कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा था। तो यहाँ पर उसके बारे में अपडेट है कि मंत्री के आश्वासन पर शिक्षकों का अनिश्चितकालीन धरना समाप्त। तो 4 दिनों तक ये धरना प्रदर्शन चला। रात में भी धरना प्रदर्शन चला, नारेबाजी हुई, क्योंकि ऑफलाइन ट्रांसफ़र के लिए नियमावली पहुँच चुकी है, लेकिन ट्रांसफ़र के लिए लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा है। तो इस पर जो है अब आश्वासन ये दिया गया है कि 19 अगस्त तक लंबित फाइलें संबंधित कार्यालयों से प्राप्त कर ली जाएंगी। 20 अगस्त तक सूची तैयार कर मुख्यमंत्री की अनुमति हेतु भेज दी जाएगी और इस महीने के अंतिम सप्ताह तक स्थानांतरण आदेश जारी कर दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये अपडेट आप सभी के लिए कि इसी महीने के लास्ट सप्ताह तक या लास्ट तक आप मान लीजिए आश्वासन मिला है मंत्री जी का कि ट्रांसफ़र के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। एक अपडेट यहाँ पर और है जो जान लेते हैं। बीटीसी छात्र भी एलटी गेट में फॉर्म भरने की मांग कर रहे हैं। तो आप लोग जानते हैं नियमावली में बदलाव किया गया। इस नियमावली में अब सिर्फ बीएड छात्र ही एलिजिबल हैं। ठीक है, क्योंकि समकक्ष का जो विवाद था उसको लेकर के यहाँ पर मामला अटका, तो समकक्ष शब्द ही हटा दिया गया है। तो कोई भी जो अब है, चाहे वो बीटीसी वाला हो चाहे एलटी गेट वाला हो, इसमें फॉर्म नहीं भर पाएगा। पहले आपको बता दूं कि एलटी डिप्लोमा चलता था, तो एलटी डिप्लोमा भी अब बाहर हो गया है और बीटीसी तो वैसे ही बाहर हो गए। बीटीसी तो 1 to 5 के लिए। हालांकि 2018 में बहुत सारे बीटीसी छात्रों ने इसका फॉर्म भरा था, क्योंकि वहाँ पर समकक्षार्हता का मामला लिखा था। समकक्ष शब्द लिखा तो समकक्ष में लगभग सभी आ जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। एलटी गेट में बीटीसी वाले फॉर्म नहीं भर सकते, लेकिन मांग कर रहे कि हमको भी शामिल करना चाहिए। दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।